अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जी पाकिस्तान वीडियोस। आज है 21 सितंबर 2025। मेरी सालगिरह का भी दिन है। मलका तरन्नुम नूर जहां की सालगिरह का भी दिन है। पैगाम जिन्होंने भेजे हैं जन्मदिन मुबारक के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप पर अपने रहमतों और बरकतों का साया दराज करे, सलामत रहें। अच्छा जी, आज जो सबसे अच्छी खबर मुझे लगी, खबरें हैं मुख्तलिफ जिनका तज़किया करेंगे, बात करेंगे। अच्छी खबर ये लगी कि पाकिस्तान में एक फ़िल्म बन रही है और उस फिल्म की जो 25% आमदन है वो सैलाब ज़दगान को, सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया गया है। फ़िल्म का नाम मैं आपको बता देता हूँ और इस खबर से ही शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। कि अच्छी खबर है, जज्बे का मुजाहरा किया गया है, तो आप लोग भी इस फिल्म को देखें, कामयाब बनाएं और इसकी जो आमदनी का 25% हिस्सा है वो सैलाब ज़दगान को जाएगा। ये फ़िल्म है जी आशिक रंग रंगीले। इसकी आमदन का 25% सैलाब ज़दगान को दिया जाएगा। ये ऐलान किया है फ़िल्म प्रोड्यूसर रियाज़ मलिक ने। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से फ़िल्म की नुमाइश मुलतवी की गई है। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। तो जब भी ये फ़िल्म आए तो आप याद रखिएगा कि इस फिल्म का 25% सैलाब मुतासरीन को जाना है। लिहाजा अगर आप फ़िल्म देखने के शौकीन हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। इनकी हौसला अफजाई भी होगी और अपने सिनेमा की बहाली और अपने फ़िल्मों की बहाली के हवाले से भी आप अपना हिस्सा डाल सकेंगे। आशिक रंग रंगीले की नुमाइश पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मुलतवी कर दी गई है। इस बात का बाकायदा ऐलान फ़िल्म के प्रोड्यूसर रियाज़ मलिक ने नसीम विकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। नसीम विकी आपको पता है मशहूर अदाकार हैं और पाकिस्तान में कॉमेडी के लिहाज से उनका बड़ा नाम है। और अब इन दोनों ने कहा है कि जी फ़िल्म की रिलीज़ की नई तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। फ़िल्म की कास्ट में खुद नसीम विकी हैं, उनके अलावा इफ्तिखार ठाकुर हैं, कैसर पिया, हनी शहज़ादी, आयमा खान, अब्बास अशरफ, हमज़ा शफ़ीक, बुशरा गुलफ़ाम, दुआ खान, रियाज़ मलिक, विकी कोडू, अमजद राना जैसे नाम शामिल हैं। तो इन सब फ़नकारों को आप जानते हैं, अदाकारों को आप जानते हैं, इनकी सलाहियतों से भी आप आगाह हैं। तो ये फ़िल्म जब भी आपके सामने आएगी तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आपको ये मुतासिर करेगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जो अच्छी खबर एक मुझे लगी कि पाकिस्तान में ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, समझ लें कि ये काम शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले FBI के रडार पर आ गए हैं। और ये इस्लामाबाद से मेहताब हैदर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबर है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले बिल आखिर FBI के रडार पर आ गए हैं और FBI ने एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी है जो शहरी मराकज़ में मुश्तबे टैक्स चोरों की निशानदेही कर सकेगी। और इस टीम ने ऐसे सैकड़ों अफराद को शनाख्त भी कर लिया है जो शादियों और जवाहरात की ख़रीदारी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। FBI ज़राए के मुताबिक ये अफराद जो ख़ुद को अरबपति दिखा रहे हैं वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आमदनी मामूली या बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं कर रहे। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI ने फैसला किया है कि मुल्क के बड़े दौलतमंद अफराद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया जाए जो मुमकिन तौर पर टैक्स चोरी और अपनी आमदन और असासों की भारी भरकम गलत बयानी में मुलव्विस हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है, अच्छी बात है। इसमें आप भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि आम शहरी भी निशानदेही कर सकें और जो निशानदेही करें कि जी ये फ़लाँ बंदा इतना टैक्स चोरी कर रहा है या इसका टैक्स देखें, और उसकी अगर वो टैक्स चोरी निकले और उसके ऊपर वो जितना टैक्स उसका जुर्माने के साथ जमा हो उसका कोई हिस्सा शिकायत कनिंदा को भी दें ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो, लोग शिकायत करें और आपको पता चले और आपका सिस्टम मजबूत हो। अगर नैब ये कार्रवाई करके अपने अफसरान को जो है वो पैसे देता रहा है कि जी नैब अपना हिस्सा लेता था रिकवरी में अपने अफसरान की हौसला अफजाई के लिए, तो आम शहरियों को भी हौसला अफजाई करेंगे, वो भी शिकायत दर्ज कराएं और जो लोग बदनवानियों में, करप्शन में और टैक्स चोरी में मुलव्विस हैं उनकी निशानदेही की जाए और जब उनसे टैक्स रिकवर हो तो उसकी कुछ परसेंटेज आप उन शहरियों को भी दें जो निशानदेही करते हैं। तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी सिस्टम मजबूत करने में। अच्छा जी, ये FBI ने 3 से 4 बड़े शोबे मुंतखब करके 450 इन लैंड रेवेन्यू सर्विस इंस्पेक्टर तैनात कर दिए हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, शोरूम के मालिक, रियल इस्टेट टाइकून की निशानदेही हुई है। अरबों के असासे आमदन बराए नाम ज़ाहिर की गई थी। मिसाल के तौर पर एक ऐसे इवेंट मैनेजर की निशानदेही हुई है जहां 14 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए। कंपनी माहाना 4 से 6 शादियों का माहाना इंतज़ाम कर रही है। FBI ने 450 इनलैंड
ریونیو سروس انسپیکٹر تعینات کر دیے ہیں اور مؤثر نفاذ کے ذریعے 400 ارب روپے حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے تاکہ اپنے 14 کھرب روپے کے ٹیکس کلیکشن ہدف کو پورا کیا جا سکے۔ 1600 سے زیادہ آڈیٹرز بھرتی کرنے کا عمل جاری ہے۔ کریک ڈاؤن کا یہ خیال اس وقت سامنے آیا جب FBI نے دریافت کیا کہ پورے ملک میں صرف 1100 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اثاثوں کی مالیت 1 ارب روپے ظاہر کی ہے۔ تو پاکستان میں 1100 افراد ایسے سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے اپنے اثاثوں کی مالیت 1 ارب روپے